नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इस चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल भाग हैं उसको समझ लेंगे और इस तरीके से ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। हो सकता है ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में 1 या 2 लेक्चर लगे। तो आज हम लोग पहला लेक्चर देख रहे हैं न्यूमेरिकल का, जिसमें पहला ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसको आइए सॉल्व करके देखते हैं, जो कि कूलाम के नियम पर आधारित है। इसमें देख सकते हैं दिया हुआ है। सबसे पहले इसको इस क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, बताया मैंने पिछले लेक्चर्स में कि न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.005 तथा 0.02 वेबर सामर्थ्य के दो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वाई में रखे हैं। दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल और उनकी प्रकृति बताएं। तो इसमें हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले दी हुई जो राशियां हैं उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया गया है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। M1 दिया हुआ है, M1 बराबर 0.005, M2 बराबर दिया हुआ है 0.02, ये वेबर है, ये भी वेबर में है। इसके बाद D का मान दिया हुआ है, डिस्टेंस दोनों के बीच का 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देंगे, या फिर देखिए 100 से भाग देंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 की घात के रूप में, 10 × 10⁻⁻², या फिर इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, या 0.1 मीटर। ठीक, इसके बाद जो है और क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। और बताया गया है कि ये दोनों जो चुंबकीय ध्रुव हैं वाई में रखे हैं। तो वाई में रखे हैं तो वहाँ वाई की चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू नॉट। म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये इसका म्यू नॉट का मान होता है। इसको अब फॉर्मूला इसका लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, Fm। एफ मैग्नेटिक बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई D स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें सारी की सारी वैल्यू को हम लोग रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Fm म्यू नॉट का मान रखेंगे, ये रहा म्यू नॉट का मान, इसको रखेंगे 4 पाई × 10⁻⁻7। इसके बाद अपान में 4 पाई है, फिर M1 का मान है 0.005, M2 का मान है 0.02 और D का मान दिया हुआ है 0.1। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब इसको इस तरफ देख लेते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। तो Fm हो जाएगा, Fm बराबर ये यहाँ बचेगा 10⁻⁻7 इंटू, देखिए इसका और इसका गुणा कर लेंगे तो हमको मिलेगा 10, और इसके बाद जो है 10 10 तो मिल गया। इसके बाद कितने अंक बाद दशमलव है, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो इधर से चलेंगे, ये हो गया 5 अंक बाद दशमलव रहेगा, 2 यहाँ हो गया, 3 4 5, यहाँ पर हमको दशमलव मिल जाएगा। इसके बाद नीचे में क्या है 0.1। तो Fm इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻7, और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 1 × 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 है, 1 के अपान में हम लोग 10 लिखेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, 10 को ऊपर कर लेंगे। Fm बराबर हो जाएगा
इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 10⁻−11 और ये भी ऊपर आ रहा है 10, तो Fm बराबर हो जाएगा 10⁻−10 न्यूटन। इतना बल लगेगा। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं d² था, इसको हम लोग d² नहीं किए, 0.1 एक और गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.1 और यहाँ पर नीचे एक 0 और आ जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा -9, 10⁻−9 न्यूटन, इतना हो जाएगा। और इसके बाद जो है सबसे लास्ट में क्या पूछा है कि बल की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं बताया हुआ है कि दोनों की दोनों ध्रुव क्या हैं, उत्तरी ध्रुव हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर बताया हुआ है कि दो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, तो यानी दोनों के दोनों समान प्रवृत्ति के हैं ध्रुव, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा, तो यहाँ लग सकते हैं इस बल की प्रकृति प्रतिकर्षण होगी, अर्थात ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान प्रबलता नहीं, समान प्रकृति के ये दोनों ध्रुव हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें दिया हुआ है एक 0.5 × 10⁻³ वेबर प्रबलता वाला चुंबकीय ध्रुव एक चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे ध्रुव से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थिति में पहला ध्रुव 0.5 न्यूटन का बल अनुभव करता है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला किया है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा दूसरे ध्रुव का मान, और तीसरा है वह दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र 250 एम्पीयर टन पर मीटर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे, दिया है M1, पहला दिया हुआ 0.5 × 10⁻³ वेबर, और क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, D बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 0.25 मीटर। यूनिट कन्वर्जन न भूलें, क्योंकि सभी यूनिट को जो है SI या फिर MKS पद्धति में लेते हैं। इसके बाद F का मान दिया हुआ जो इन दोनों के बीच बल लग रहा है 0.5 न्यूटन। अब हमारे पास सबसे पहला बिंदु ज्ञात करने के लिए जो है वो क्या है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H ज्ञात करना है हमको। तो H और M में जो है रिलेशन प्रदर्शित करने वाला एक फॉर्मूला है, जिसको हम लोग लिखते हैं F बराबर mH, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें रखते हैं F का मान हमारा कितना है 0.5 न्यूटन, और M हमको दिया हुआ है यहाँ पर, एक मिनट, M का वैल्यू रखते हैं, M बराबर दिया हुआ यहाँ पर 0.5 × 10⁻³ और इसके बाद H हमको निकालना है। तो H को निकालने के लिए हम लोग इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो H बराबर हो जाएगा 0.5 अपान में 0.5 × 10⁻³ यहाँ 0 से 0.5 कट जाएगा, H का मान सीधे सीधे आ जाएगा 1000 न्यूटन प्रति वेबर। अब इसी में दूसरा पूछा हुआ है हमारा, वह देखिए दूसरे ध्रुव का मान पूछा हुआ है। तो दूसरे ध्रुव का मान निकालने के लिए हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर μ0/4π M1 M2 अपान d²। तो F का मान हमको पता है 0.5 न्यूटन है, और μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷, और M1 का मान हमको दिया हुआ 0.5 × 10⁻³ यहाँ पर दिया हुआ है। M2 हमको निकालना है, इसको रख लेते हैं ऐसे ही,
और डी स्क्वायर, डी का मान कितना दिया हुआ है 0.25 है, इसको 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है 0.25। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये देखिए यहाँ पर 0.5 है, इसको इससे काट देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 0.5 यहाँ पर, और इन सबको इधर भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका इसमें जब गुणा होगा तो 0.25 इंटू 0.25 और अपान में आ जाएगा यहाँ 10 टू पावर -7 है और यहाँ पर 10 टू पावर -3 बचा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 10 टू पावर -10 हो जाएगा और यहाँ बचेगा m2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में जब 25 का गुणा करते हैं तो 625 आता है और 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ 3 अंक है, 1 अंक बढ़ाएंगे, यहाँ पर 4 अंक बाद दशमलव कर देंगे और ये वाला जब ऊपर जाएगा 10 की घात 10 हो जाएगा। जब देखिए निगेटिव घात नीचे रहता है तो इसको जब अंश में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अब इसको थोड़ा और सा परिवर्तित कर लेते हैं तो m2 बराबर हो जाएगा हमारा 6.25 इंटू, देखिए दशमलव को हम लोग कितना अंक खिसकाए हैं 1 2 अंक खिसकाए हैं तो यहाँ पर 2 का कमी आ जाएगा तो 10 टू पावर 8 वेबर हो जाएगा। तो इस तरीके से m2 हमारा भी m2 भी मिल गया है। अब तीसरा, इसी में तीसरा पॉइंट क्या पूछा है कि वह दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 250 एम्पीयर टर्न प्रति मीटर होगा, इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, सबको जगह नहीं बचा है। आइए इसमें तीसरा पॉइंट हम लोग निकालते हैं कि वह दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 250 एम्पीयर टर्न प्रति मीटर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के ध्रुव हैं। पहला दिया है m1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 वेबर, और दूसरा हम लोग m2 जो कैलकुलेट करके निकाले हैं 6.25 इंटू 10 टू पावर 8 वेबर। यही दो चुंबकीय ध्रुव हैं हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में तो ये नहीं बताया है कि किस ध्रुव से हमको दूरी किस ध्रुव से हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम लोग ये पहले वाला ध्रुव मान लेते हैं, इसी से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, क्योंकि ये तो दूसरा हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह यही है 0.5 वाला। तो इसी से हम लोग कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 250 एम्पीयर टन पर मीटर होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, h बराबर होता है μ0/4 m/d²। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, इसमें हम लोग रखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 250, इसके बाद μ0/4 का मान क्या होता है 10 टू पावर -7 और m का मान भी दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 टू पावर -3। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर बताया नहीं है कि किस वाले ध्रुव से हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि इस पर्टिकुलर ध्रुव से कितनी मीटर की दूरी पर होगा। तो हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ ध्रुव है उसी को लेते हैं 0.5 वाला। तो यहाँ पर हम लोग d² को कैलकुलेट करेंगे तो d² इधर आ जाएगा, d² बराबर हो जाएगा 10 टू पावर -7 इंटू 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 अपान में 250 हो जाएगा। देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा, इसका पॉइंट जो दिया यहाँ 0.5 है, इसका पॉइंट, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो पॉइंट है इसको, इस पॉइंट को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, इसका एक घात बढ़ जाएगा। तो और यहाँ पर -7 है, यहाँ पर -4 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 10 टू पावर -11 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5/250। इसको काटेंगे हम लोग, d² बराबर हो जाएगा, इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, d² बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -11 अपान में 250। इसको कट करेंगे तो d² बराबर हो जाएगा 10 टू पावर -11 अपान में 50। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर में भी 2 का गुणा कर लेते हैं, नीचे में भी 2 का गुणा कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा हमारा। तो d² बराबर क्या होता है अंडर रूट, ये d का मान निकालेंगे तो ये सब अंडर रूट में हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर -11
अपान में 100। इसको जो है हटा लेते हैं, 2 को हटा ही लेते हैं और आसानी से कर लेंगे हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व। देखिए ये d² बराबर हो जाएगा, ये जो ये माइनस की घात है -11, इसको एक हम लोग नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ 10⁻10 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो d² बराबर होता है अंडर रूट में, d बराबर अंडर रूट में ये सब चला जाएगा, 10⁻10 अपान में 500। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में 10⁻5 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 100 × 5 लिख सकते हैं। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा d बराबर 10⁻5 10√5, d बराबर हो जाएगा, इसका ये 10 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में ये भी हो जाएगा, 10⁻6 अपान अंडर रूट में 5, ये दूरी आ जाएगी। इसको फर्दर भी और सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिलहाल आप लोग इतना ही जानिए कि इतना मान इसका होगा। तो आज के लिए इतना ही सही है। ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।